क्या हम उस खतरे के लिए सच में तैयार हैं जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2026 भारत के इतिहास के सबसे गर्म सालों में से एक हो सकता है और इसकी वजह एक आने वाला तूफान है, सुपर एल नीनो। पता है, ये खतरा कोई नया नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो 1877 में एक ऐसे ही सुपर एल नीनो ने भारत में इतना भयानक अकाल पैदा किया था कि करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। ये हमारे इतिहास का एक वाकई में खौफनाक पन्ना है। और आज लगभग 140 साल बाद विज्ञान हमें फिर से चेतावनी दे रहा है कि शायद इतिहास खुद को दोहराने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे मामूली एल नीनो नहीं बल्कि मेगा एल नीनो का नाम दे रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये एल नीनो है क्या भला और क्यों इस बार इसे एक सुपर विलेन कहा जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाला एक नेचुरल साइकिल है। इसमें होता क्या है कि समुद्र की सतह का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। देखिए, आमतौर पर ट्रेड विंड्स नाम की हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती रहती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कह लीजिए कि सुस्त पड़ जाती हैं। तो नतीजा क्या होता है? गर्म पानी एक ही जगह इकट्ठा होने लगता है और मौसम का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इसे सुपर एल नीनो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस बार प्रशांत महासागर का तापमान औसत से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ सकता है। अब ये 2 डिग्री सुनने में शायद छोटा लगे, पर जरा सोचिए, अरबों खरबों लीटर पानी का तापमान इतना बढ़ना, ये तो पूरी धरती के लिए एक बहुत बड़ा हीटर चलाने जैसा है। और देखिए, असली चिंता की बात तो ये है कि ये सुपर एल नीनो अकेले नहीं आ रहा। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का जो औसत तापमान है वो पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। तो जब ये दोनों ताकतें मिल जाती हैं ना, तो गर्मी के वो रिकॉर्ड टूट सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब सवाल ये उठता है कि इसका भारत पर, हम पर क्या असर होगा? और देखिए, ये खतरा एक नहीं बल्कि कई लेयर्स में है। सबसे पहली और सीधी चोट पड़ेगी हमारे मॉनसून पर। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान है कि इस बार मॉनसून सामान्य से कम रहेगा, यानी औसत से करीब 8% कम बारिश। और इसका सीधा मतलब है सूखे का खतरा और पानी की भयानक किल्लत। दूसरा खतरा है जानलेवा गर्मी का। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं, इसका मतलब है भीषण लू और जानलेवा हीटवेव का एक लंबा दौर। और तीसरा बड़ा खतरा हमारी नदियों पर मंडरा रहा है। हिंदू कुश हिमालय में बर्फ का जो कवर है वो कम हो गया है और यही बर्फ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी जीवन देने वाली नदियों को पानी देती है। तो कम बर्फ का मतलब है गर्मियों में नदियों में कम पानी और पीने के पानी का एक बहुत बड़ा संकट। ये सिर्फ मौसम के कुछ आंकड़े नहीं हैं, इसका सीधा असर आम इंसान की जेब और उसकी जान पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश की आधी से ज्यादा यानी 51% खेती आज भी सीधे सीधे मॉनसून की बारिश पर ही निर्भर है। अब जब बारिश कम होगी तो फसल बर्बाद होगी और जब फसल बर्बाद होगी तो खाने पीने की चीजों की कमी होगी। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? महंगाई पर। आंकड़े ये बताते हैं कि सुपर एल नीनो के सालों में खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक बढ़ जाती है। मतलब हमारी थाली में दाल, रोटी, सब्जी सब कुछ और महंगा हो सकता है। लेकिन इस गर्मी की सबसे भारी कीमत चुकाते हैं वो 38 करोड़ लोग जो बाहर कड़ी धूप में काम करते हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन मजदूर, हमारे डिलीवरी पार्टनर्स और सड़क किनारे काम करने वाले हमारे भाई बहन। एक स्टडी के मुताबिक तापमान में सिर्फ 1 डिग्री की बढ़ोतरी भी इन मेहनतकश लोगों की कमाई में 14% तक की कमी ला सकती है। सीधी सी बात है, जब गर्मी में काम करना ही मुश्किल हो जाएगा तो आमदनी भी तो घटेगी ही। और पता है, ये खतरा सिर्फ दिन के उजाले तक ही नहीं है। शहरों में क्या होता है कि कंक्रीट और डामर की सड़कें दिन की गर्मी को सोख लेती हैं और रात में भी उसे छोड़ती रहती हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। इसकी वजह से रात में भी शहर ठंडे नहीं हो पाते और हमारे शरीर को गर्मी से रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे,
लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग हीट वेव की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इतनी मौतों के बावजूद हीट वेव को भारत में अधिसूचित आपदा यानी कि नोटिफाइड डिजास्टर का दर्जा नहीं मिला है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी की मौत गर्मी से होती है तो सरकार कानूनी तौर पर मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। अक्सर मौत की वजह गर्मी के बजाय हार्ट अटैक या ऑर्गन फेलियर लिख दी जाती है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस सच्चाई के आगे बेबस है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि इस जानलेवा गर्मी से लड़ने के लिए हम सब मिलकर क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे आसान और शायद सबसे असरदार तरीकों में से एक है पेड़। जी हाँ, एक घना पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि अकेले 2024 में ही हमने 18,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खो दिए। ये आंकड़े इस समस्या की गहराई दिखाते हैं। 2015 से 2019 के बीच हर 1 वर्ग किलोमीटर नए जंगल लगाने के बदले हमने 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए। तो हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान कदम है जो हम तुरंत उठा सकते हैं। पहला, अपने आसपास के पुराने पेड़ों को बचाने की हर संभव कोशिश करें। दूसरा, दोपहर 12 से 4 के बीच सीधी धूप से बचें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें, जिसके लिए ORS एक बहुत अच्छा उपाय है। तीसरा, जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे हैं जैसे डिलीवरी वाले या कोई और, उन्हें पानी ऑफर करें। और चौथा, अगर संभव हो तो ग्रिड पर बोझ कम करने के लिए सोलर एनर्जी जैसे विकल्पों को अपनाएं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जो बच्चे 2026 में जन्म लेंगे, क्या उनके लिए 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान ही एक नॉर्मल गर्मी कहलाएगा? ये वो भविष्य है जिसका सामना हमारी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ सकता है।